मन का अस्थिर होना मन की प्रवृत्ति है। कभी हम डिमोटिवेशन कभी मोटिवेशन फील करते हैं। तो भाई ये मन है और इसको स्थिर करना थोड़ा असंभव है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनिया और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को मतलब अपना पूरा 100% दे सकूँ। और इसमें मैं अपना नाइट स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियाँ और इन सब के बीच खुद के लिए समय निकालना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपका सपना है तो भाई आप किसी भी तरह कर लोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लोगे, मतलब हर कंडीशन में आप कर सकते हो, मेरा मानना ये है। और मेरे साथ भी है, कभी मैं 20 मिनट पढ़ाई करती हूँ, कभी आधा घंटा करती हूँ, कभी 1 घंटा। मतलब मेरा कोई प्रॉपर नहीं है कि मैं 2 घंटे 4 घंटे बैठकर पढ़ाई कर लूँ। और हर एक गृहिणी की यही कंडीशन है और वो इसी तरीके से पढ़ाई करती होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करना है। और ऐसा नहीं है कि आप सारे कामों को स्किप कर दो और सिर्फ पढ़ाई कर सको, बिल्कुल भी नहीं ऐसा संभव है। आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन भाई अगर आपका सपना है तो आप उस सपने को मतलब उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो और सच में हो जाता है। मेरा भी है कि अभी मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद ले रही हूँ, उससे ज़्यादा नींद नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन क्या कहते हैं ना कि अगर आपका सपना है तो आप कर ही लोगे, कुछ भी कंडीशन हो। और मेरे हिसाब से कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, मेरा हर प्लान पूरा नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी रुकना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेहनत है वो धीरे धीरे दिखती है और एक दिन रिजल्ट ज़रूर दिखाती है। और सच में धीरे धीरे चलना गलत नहीं है, बस रुकना नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि भाई बस जीवन में संघर्ष करते रहो। और मुझे एक बात पता है कि करत करत अभ्यास को जड़ मत होत सुजान, ये वाली बात मैं बहुत टाइम से सुनती आ रही हूँ। और ये घर के काम, घर की जिम्मेदारियाँ, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन जो आपका सपना है वो रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको कैसे भी मेहनत करो करो, मेरा मानना तो ये है। सच कहूँ कई बार मैं भी बहुत थक जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा। अब सब सो रहे हैं यार, मैं भी सो जाती हूँ। और फिर लगता है कि नहीं, अगर मैं सबकी तरह हो जाऊँगी तो मैं अपने ड्रीम्स को कैसे पूरे करूँगी। तो बस मैं घंटों एक साथ नहीं पढ़ पाती हूँ, इसीलिए मैं टुकड़ों में पढ़ती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि काम के बीच में ही टाइम निकाल लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरा दिन हो, ज़रूरी ये है कि जो थोड़ा सा समय आपको मिल रहा है उसमें आप हार मत मानो। और जब अपने सपने ज़िंदा हों तो इंसान टूट कर भी वापस खड़ा हो जाता है। और एक दिन यही मेहनत, यही स्लीपलेस नाइट्स, यही स्ट्रगल, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ तक ज़रूर ले जाएंगे जहाँ मैंने इस पहुँचने का सपना देखा है। अगर आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो खुद पर भरोसा रखना और आप ज़रूर जीत जाओगे। और क्या है ना, ये मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं और लगी रहेंगी, लेकिन हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है। बस थोड़ा होता है कि स्पीड आपकी कम हो रही है, चलेगा, बट स्थिर नहीं होना है, हमें रुकना नहीं है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो मैंने अपने जो नोट्स ले रखे हैं उसमें संधि वाला टॉपिक है, 2-3 दिन से कर रही हूँ भाई, बट क्लियर नहीं हो रहा है। और मैं बता दूँ कि वही चीज़ है, मैं एक साथ कंसिस्टेंट नहीं रह सक मतलब 2-3 घंटे नहीं पढ़ सकती। और 4-5 चीज़ों को लेके चल रही हूँ तो वही 1-1 घंटा 1.5 घंटा दे रही हूँ। लेकिन ये टॉपिक बहुत लेंदी है तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो बस वही चीज़ है। और अपनी सपनों के लिए मैं तो ये कहूँगी जितना हो सकता है मेहनत करिए। बाकी इस टाइम पे जो भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा स्किप कीजिए। आप ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में अपने टाइम को मत लगाइए। और ये क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 20 दिन ही समझ लीजिए कि 20 दिन हैं। और रात का टाइम था और लगभग 2-2:30 बज गया था, मुझे सच में नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं आज तो जादू सा ही हो गया था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मैं फिर सोई भी नहीं, मैंने कहा चलो आज मैंने नाइट स्टडी चैलेंज ले लेती हूँ। और फिर मज़ा भी आ रहा था कि हाँ मैं पढ़ पा रही हूँ, बट थकान बहुत हो जाती है अगर आप दिन भर काम करते हो और
फिर रात में पढ़ाई करते हो, फिर सुबह 5 बजे उठ के बच्चों की स्कूल की तैयारी, तो सारी चीज़ों के बीच में। लेकिन एक चीज़ है, हाँ, अगर आपने अपने दिमाग को ये वाला साइन दे दिया ना कि मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, तो दिमाग आपको वहीं थका देगा। लेकिन अगर आपने दिमाग को ये साइन दिया कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो भाई बिल्कुल भी ये चीज़ आड़े नहीं आएगी, आपको बिल्कुल भी थकान फील नहीं होने वाली है। तो बस यही चीज़ मेरे साथ है। और सच में कौन कौन है जो ये वाला चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी पूछा था कि जो यूथ पब्लिकेशन से कौन कौन है जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि यूथ, मैं अभी सिर्फ यूथ से ही लगा रही हूँ। जो टेक्स्ट, जो ऑनलाइन मैंने कोर्स परचेज़ कर रखा है उससे अभी मैं नहीं लगा रही हूँ। क्योंकि होता है ना, भटकाव होता है यार कि यूथ में ये है, फिर वहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें, किधर करें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हो जाता है कि हम हड़बड़ाने लगते हैं और चीज़ों को फिर अपना एक्यूरेट तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने अब खुद को स्थिर बना लिया है कि अभी मैं बुक से ही कर रही हूँ और बुक से ही करूँगी। जब मेरा बुक से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद मैं ऑनलाइन को देखूँगी। बाकी ऐसी चीज़ें अभी हमें नहीं देखनी है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आती हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर डिमोटिवेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है कि यार ये नहीं आ रहा हमसे, वो नहीं आ रहा है। तो अपनी तैयारी को स्थिर रखिए। हो सकता है जितने PYQs लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।